प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें धन्यवाद, एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है डेल कार्नेगी की पुस्तक द लीडर इन यू। डेल कार्नेगी का जन्म 1988 में मिसूरी, अमेरिका में हुआ था। वे विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। जोश व उन्नति एवं कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपने विस्तृत विचार देने के लिए वे जाने जाते हैं। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिकल कोर्स फॉर बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मैन इन बिजनेस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आदि। पुस्तक का परिचय। पुस्तक में लेखक ने दूसरों के साथ वार्तालाप का तरीका, उन्हें प्रोत्साहित करने एवं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्वकर्ता को ढूंढने के तरीके बताए हैं। पुस्तक में बतलाया गया है कि किस प्रकार विभिन्न तरीकों से एक सफल नेतृत्वकर्ता बना जा सकता है। लीडर्स नेवर लूज देयर फोकस, दे कीप देयर आईज ऑन द बिग पिक्चर। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। आइडेंटिफाई योर ओन लीडरशिप स्ट्रेंथ्स। एक नेतृत्वकर्ता को अपने संस्था के लिए संभव एवं भविष्य की जरूरत के आधार पर एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इस लक्ष्य को ही विजन कहा जाता है। नेतृत्व करने का कोई भी एक विशेष तरीका नहीं होता है। यह हर एक नेतृत्वकर्ता पर निर्भर करता है। नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि दूसरों की नकल न करें और स्वयं पर विश्वास रखते हुए स्वयं के गुणों के आधार पर नेतृत्व क्षमता का विकास करें। हमेशा याद रखें कि कार्य शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, अतः उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दें। लेखक कहता है, प्रत्येक नेतृत्वकर्ता किस प्रकार लोगों से व्यवहार करता है, वही उसे सफल नेतृत्वकर्ता बनाता है। आदेश ऊपर से नीचे की तरफ अलग अलग पद के माध्यम से दिए जाते हैं, परंतु इस प्रकार का प्रबंधन बहुत पुराना है। वर्तमान दौर में उन व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि अपनी टीम का नेतृत्व कर सकें। ऐसे व्यक्ति जो कि लोगों को वह प्राप्त करने में मदद करें जिसकी वे क्षमता रखते हैं, भविष्य का दृष्टिकोण बना सकें, लोगों को प्रोत्साहित कर सकें और अच्छे मधुर संबंध बना सकें। आप केवल आदेश देकर यह सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को प्रभावित करना होता है। स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट। गलत व्यवहार करना बहुत ही आसान है और यह सोचना कि मैं एक बॉस हूं और अन्य मेरे अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, बिल्कुल ही गलत है। लोगों से अच्छे प्रकार का व्यवहार व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा व्यवहार ही लोगों को जागृत करता है और उसी से महान सोच को कार्यों में रूपांतरित किया जा सकता है और सभी कुछ प्राप्त करना संभव हो सकता है। व्यवहार करने के तीन मुख्य सफल तरीके हैं। व्यवहार को उच्चतम प्राथमिकता देना, दूसरे व्यक्तियों से खुला व्यवहार करना, आपस में एक दूसरे से चीजें साझा करना एवं सूचनाएं प्राप्त करने संबंधित माहौल बनाना। भले ही आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, दूसरों से बातचीत करने का समय अवश्य निकालें और उनके साथ बातें साझा करें। केवल उन्हें अपनी बात बताने की बजाय उनकी बात सुनने की आदत भी डालें। इसी से एक विश्वास का माहौल बनेगा। कम्युनिकेशन इज बिल्ट ऑन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स। सफल वार्तालाप केवल ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में एवं घर परिवार में भी आवश्यक है। लोगों को अपने व्यवहार द्वारा यह बताएं कि आप अपनी संस्था के भविष्य के प्रति चिंतित हैं और इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी प्रकार का व्यवहार अपने उपभोक्ताओं के साथ भी रखें। जब तक आप अन्य व्यक्तियों के साथ एक विश्वास का माहौल नहीं बना लेते हैं, तब तक आपको वह अपनी सभी सूचनाएं साझा नहीं करेंगे। अतः एक विश्वास का माहौल बनाना पहले जरूरी है, तब आपको अपनी बात लोगों को बताने एवं उनकी बात समझने में आसानी होगी।
हमेशा लोगों के साथ नम्र बने रहें। जब कभी भी लोग आपको यह बताएं जिसे वह सही मानते हैं तो उन्हें दंडित न करें, भले ही उनके विचार आपके विचारों से न मिलते हों, क्योंकि ऐसा करने से उनका विश्वास टूट जाता है और फिर वह आपको सही वस्तु स्थिति से भी अवगत नहीं कराते हैं। अतः उन्हें हतोत्साहित न करें और उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें, भले ही आप उससे सहमत न हों। मोटिवेटिंग पीपल। नेतृत्वकर्ता का ही कार्य है कि वह यह भावना उत्पन्न करें कि सभी मिलकर कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं और उनकी टीम सबसे अच्छी है, तभी एक प्रोत्साहन उत्पन्न होगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवा लेने का एकमात्र तरीका है कि वह व्यक्ति स्वयं उस कार्य को करना चाहे। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है। लोगों को डराकर उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर एक में महत्वपूर्ण बनने की चाहत होती है। अतः उन्हें उनका महत्व किए जाने वाले कार्यों में क्या है यह समझाएं और फिर उनके साथ अपने विचार साझा करें। लोगों को पहचानें, उन्हें अपने साथ जोड़ें, उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें सिखाएं, उनके विचार जानें, उन्हें सम्मानित करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी दें। Motivation can never be forced. People have to want to do a good job. टीम के द्वारा किए गए सफल कार्यों को उनके साथ साझा करें। उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाते रहें कि वह कितने महत्वपूर्ण हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्हें यह बताते रहें कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और उनकी कितनी चिंता करते हैं। यही लोगों को प्रोत्साहित करने का तरीका है। यदि आप लोगों का ख्याल रखेंगे, तो वह लोग भी आपके व्यवसाय का ख्याल रखेंगे। लोग तभी अच्छा काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे संगठन के महत्वपूर्ण भाग हैं। अतः अपने कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सफलता की सराहना करनी चाहिए, उनकी सफलता को सम्मानित करना चाहिए। यह सब करने से आपको बेहतरीन नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह समझना चाहिए और उनसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप लोगों से वह काम करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो आप स्वयं नहीं कर सकते। आपको उनकी चिंता करनी होती है, तभी वह भी आपकी चिंता और सम्मान करते हैं। एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। लेखक कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे पालतू जानवरों जैसे कि मुर्गी, गाय, चिड़िया आदि के बजाय कुत्ता कोई भी कार्य न करते हुए भी अधिक सम्मान क्यों प्राप्त करता है? मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, चिड़िया गाना गाती है, परंतु कुत्ता यह कोई भी कार्य नहीं करता है, फिर भी क्यों अधिक सम्मान पाता है? इसका मुख्य कारण है कि वह अपने मालिक से प्यार करता है। यही गुण एक नेतृत्वकर्ता को भी विकसित करना होगा। आपको अपने व्यवहार से लोगों में अपने प्रति प्यार जागृत करना होगा, तभी वह आपके द्वारा कही गई हर बात को मानेंगे और उस दिशा में कार्य करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में रुचि लेते हैं। हर व्यक्ति दूसरे की तुलना में स्वयं को अधिक महत्व देता है। अतः आपको चाहिए कि आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव करवाएं। There is nothing more effective and rewarding than showing a genuine interest in other people. लोगों से मुस्कुराकर बात करें, उनके नाम का सही उच्चारण करें, उनके जन्मदिन एवं महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें, उनसे उनके परिवार के बारे में बातचीत करें। ऐसा करने से लोग आपको तुरंत अपनी सभी बातें बताएंगे एवं आपसे खुला व्यवहार करेंगे। यदि आप किसी मित्र, कर्मचारी या पारिवारिक सदस्य की फिक्र करते हैं, तो उन्हें भी आपकी फिक्र करने की छूट दें और फिर फिक्र करने से भी ज़्यादा उसे व्यक्त करने पर जोर दें। केवल फिक्र करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसे सही तरीके से व्यक्त करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि दूसरों की चिंता करने से आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। जितना आप दूसरों की समस्याओं पर अधिक ध्यान लगाते हैं, उतना ही आपके उनसे संबंध मजबूत होते हैं एवं उतनी ही आपके दिमाग में नकारात्मक बातें कम होती हैं। Seeing things from the other person's point of view. Step out yourself to discover what is important to someone else. दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण जानना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए हमें उनसे प्रश्न पूछने होते हैं, कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न। प्रश्न पूछने से आप धीरे धीरे यह समझने लग जाते हैं
कि वह क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं। इससे आपको पता लगता है कि उस दूसरे व्यक्ति के लिए सफलता का क्या मतलब है और वह क्यों इस संगठन में कार्य कर रहा है। अपने प्रश्नों का बिल्कुल सही सही उत्तर पता करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सोच क्या है और वह क्या चाहता है, यह इस माध्यम से पता करना महत्वपूर्ण है। यदि उनकी कोई समस्या है तो आप उसे पता लगाकर दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप उस व्यक्ति से एवं वह आपसे अधिक अच्छे प्रकार से व्यावहारिक रूप से जुड़ पाएगा। लिसनिंग टू लर्न। दूसरों की बात सुनना दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इससे आपको सीखने को मिलता है। दूसरा, लोग उन्हीं को महत्व देते हैं जो उनकी बात सुनते हैं। लोग ये पसंद करते हैं कि कोई उनकी बात सुने, और यह व्यवसाय में भी सही है, घर एवं परिवार में भी सही है, और जीवन के हरेक क्षेत्र में यह बात बिल्कुल सही है। टीमिंग अप फॉर टुमारो। दिन प्रतिदिन इस संसार में हो रहे विकास में यह बहुत ही मुश्किल है कि केवल एक ही व्यक्ति सभी कुछ चीजें खोज ले। आपको अलग-अलग प्रकार के कार्यों में माहिर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एवं इन सभी व्यक्तियों की एक टीम ही एक अच्छा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है। प्रभावशाली टीम बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले सदस्यों एवं प्रतिभावान नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है। केवल बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इकट्ठा कर देने से भी टीम नहीं बनती है। उन व्यक्तियों में बहुत अधिक आत्मसम्मान की भावना होती है। वे मशहूर हो चुके होते हैं। अतः एक अच्छा नेतृत्वकर्ता ही उन्हें आपस में जोड़कर महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सकता है। क्रिएट ए शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस। विचार एवं महत्वपूर्ण तर्क टीम में से आने चाहिए, परंतु नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि वह स्पष्ट दृष्टिकोण रखे, लक्ष्यों का टीम के लिए निर्धारण करे एवं टीम के प्रत्येक सदस्य को उन लक्ष्यों को समझाए एवं उन्हें अनुभव कराए कि वे इस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनका प्रयास बाहरी संसार के लिए उस टीम पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। नेतृत्वकर्ता को टीम में प्रोत्साहन एवं सामंजस्य का माहौल बनाना चाहिए। सदस्यों के कार्यों को समझते हुए उन्हें सम्मान देते हुए कार्य करवाना चाहिए। नेतृत्वकर्ता को हमेशा हमारे उद्देश्य, हमारा कार्य, हमारी सीमाएं, हमारी समय सीमा, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जिससे टीम सदस्यों को एक सामूहिक लक्ष्य का एहसास हो। मेक द गोल्स टीम गोल्स। पीपल लाइक द इंडिविजुअल्स दे आर। भले ही व्यक्ति टीम में कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है। उनमें अलग क्षमता होती है, अलग प्रकार के उनके भय और आशाएं होती हैं। एक महान नेतृत्वकर्ता इन सब अंतर को पहचान कर हर एक व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर उससे वार्तालाप करता है। लोग यह एहसास करना चाहते हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह दिए गए काम में कम से कम ध्यान देते हैं। कार्य को टीम को सौंप देना चाहिए और जितने निर्णय ले सकते हैं उनको सम्मिलित रूप से लेने देना चाहिए। भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। समाधान उन्हें नहीं बताना चाहिए, उन्हें स्वयं काम करने देना चाहिए। मेक ईच मेंबर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टीम प्रोडक्ट। शेयर द ग्लोरी, एक्सेप्ट द ब्लेम। जब टीम अच्छा करती है और उसकी पहचान होती है, तो यह एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसके फायदे सभी को बांटे। जो भी कोई पहचान बनती है तो उसे सभी की भागीदारी मिलनी चाहिए। हमेशा व्यक्ति प्रशंसा में भागीदार बनना चाहते हैं। यह उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे महान कार्य करें और अपने नेतृत्वकर्ता के साथ मिलकर आगे से आगे और भी इसी प्रकार के कार्य करते रहें। इससे एक फायदा और भी है कि नेतृत्वकर्ता को अपने आप ही उस प्रशंसा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब असफलता का सामना करना पड़े, तब नेतृत्वकर्ता को ठीक इसके विपरीत कार्यशैली अपनानी चाहिए। उसे दूसरों पर दोष देने की बजाय स्वयं को ही दोषी मानना चाहिए और सार्वजनिक रूप से स्वयं असफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर से टीम के साथियों के साथ असफलता के कारण और उन्हें दूर करने और सुधार करने की संभावनाओं पर अधिक बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि उनका ध्यान अगली बार सुधार की तरफ रहे। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। कौन नहीं एक शानदार समूह का सदस्य बनना चाहता।
जब वह अपने आप में परिवर्तन करते हैं और उन्नति करते हैं, तो दूसरों से सम्मान भी प्राप्त करते हैं और वे स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मजबूत नेतृत्वकर्ता हमेशा ही टीम के साथ होता है और उसे उनके साथ होना भी चाहिए। यदि आपके पास अच्छा अनुभव है, आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप पूर्व तैयारी रखते हैं और अपनी योजनाओं को सफल होते हुए देखते हैं, तो यह आपको भी एक नेतृत्वकर्ता की तरह आनंद का अनुभव करवाता है। स्टे इन्वॉल्व, बी इन्वॉल्व। ए मेंटर, यह एक नेतृत्वकर्ता का कार्य है कि वह अपने समूह के लोगों के गुणों को विकसित करें। यह आगे लंबे समय तक चलने वाले समूह के लिए आवश्यक भी है। एक नेतृत्वकर्ता को समूह के सदस्यों के जिंदगी एवं भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके गुणों में एक विश्वास जागृत करना चाहिए और उन्हें सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के योग्य बनाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि यदि वे सफल होंगे तो आप भी सफल होंगे। एक सफल नेतृत्वकर्ता का गुण है कि वह अपने पीछे अन्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए एक लगाव और इच्छा शक्ति छोड़कर जाए। एक महान पुरस्कार जो एक नेतृत्वकर्ता हासिल कर सकता है, वह यह है कि वह अपने पीछे कितनी महान स्मृति छोड़कर जाता है, कैसे प्रतिभाशाली, स्वाभिमानी एवं सहयोगी सदस्य छोड़कर जाता है, जो कि फिर से एक नेतृत्वकर्ता बनने की क्षमता रखते हों। रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति इतना अधिक समर्पित हो जितना कि आप स्वयं अपने लिए उनसे चाहते हैं। दूसरों को सम्मान दें जिससे वह भी आपको सम्मान दें। आज के समय में एक सफल नेतृत्वकर्ता तभी बना जा सकता है जब विभिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृतियों से आने वाले व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम किया जा सके। किसी भी स्थान पर आरामदायक तरीके से कार्य कर सकने की पहली कड़ी है कि आप स्वयं को दूसरों के स्थान पर रख कर देखें। वह भी आपकी तरह ही जीते हुए इंसान हैं। उनकी भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। वह भी सफल होना चाहते हैं, वह भी उसी सम्मान को चाहते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि सुप्रभात, धन्यवाद आदि भी बहुत अधिक असर डालते हैं। इससे लोग अपने प्रति एक अच्छी भावना अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि संगठन हमारी कद्र करता है और हमारी जरूरतों को समझता है, तो वह भी कठिन परिश्रम करके संस्था या संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि लोगों को अपने बराबर का समझें। उन्हें निर्देशित या अपमानित न करें। उनके साथ मित्रों की तरह व्यवहार करें। यदि आप कर्मचारी को भी एक मनुष्य की तरह समझते हैं, तो आप अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। लोगों को बराबर समझें, उन्हें भी एक महत्वपूर्ण अंग होने का एहसास कराएं। केवल उन्हें कंपनी की मशीन न समझें। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है लोगों को व्यस्त रखें। उन्हें नए लक्ष्य देते रहें, नए कार्यों में उनसे राय लेते रहें, उनकी भागीदारी को बढ़ावा दें। लोगों को कार्यों के साथ इस प्रकार जोड़ें कि वह उन्हें एक लक्ष्य की तरह समझें। उन्हें लगे कि उनसे कोई आशा इस कार्य के संबंध में रखी जा रही है। कर्मचारियों को उनकी खुद की समझ से कार्य करने दें, जिससे कि वह स्वयं के विचार उत्पन्न कर सकें और उनमें अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास जागृत हो सके। Fully respecting others is the bedrock of motivation. कोई भी निर्णय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को आप निर्णय लेने की पूर्ण आज़ादी दें और यदि वे सही निर्णय नहीं लेते हैं, तब आप उनके साथ मिलकर बातचीत करें। लेकिन यदि वे सही निर्णय लेते हैं, तो उन्हें उस निर्णय पर अडिग रहकर काम करने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक राष्ट्र जिस प्रकार से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। यही सत्य है और यदि आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाएंगे और लोगों को भी उनका महत्व समझा पाएंगे, तो आप उनसे बड़े-बड़े कार्य आसानी से करवा पाएंगे। किसी भी पद पर हम कहीं भी हों, हमें दूसरों के सम्मान एवं उनकी आज़ादी को बनाए रखना चाहिए, भले ही वे किसी भी पद, क्षेत्र या हिस्से से आते हों। रिकॉग्निशन, प्रेज एंड रिवार्ड्स, सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी देश के राष्ट्रपति हों या किसी सुपरमार्केट में काम करने वाले क्लर्क हों, वे यही अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया है, वह सबसे इंटेलिजेंट हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं। उनके कार्यों को पहचान मिलनी चाहिए। थोड़ी सी पहचान किसी भी व्यक्ति में बहुत अधिक साहस भर देती है। यह साहस एक अच्छे कर्मचारी को एक महान कर्मचारी बना देता है। यदि कोई भी कर्मचारी थोड़ा सा भी सुधार दर्शाता है,
तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। यह उस व्यक्ति को और आगे सुधार के लिए प्रेरित करता है। हो सके तो उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। सबसे अच्छे दो पुरस्कार हैं आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान। लोग अच्छा देखना चाहते हैं, अतः कभी भी किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक बेइज्जती न करें। हमेशा ऐसा माहौल बनाकर रखें कि व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। People work for money but go the extra mile for recognition, praise and rewards. कर्मचारी एक अच्छा विचार देकर सम्मानित होना पसंद करते हैं। अतः किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई अच्छा विचार आने पर या अच्छा कार्य करने पर एक से अधिक लोगों के समूह में उसकी तारीफ करना कभी न भूलें। अकेले में तारीफ करने की बजाय समूह में तारीफ करें। लोगों को इस प्रकार के सम्मान से एक खुशी का अनुभव होता है। हैंडलिंग मिस्टेक्स, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। कोई भी खराब स्थिति का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। सभी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। किसी के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से उंगली नहीं उठानी चाहिए, परंतु गलती तो हुई है, शिकायतें भी आएंगी, उपभोक्ता नाखुश भी होंगे, लेकिन इसके लिए हमेशा किसी एक को ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। याद रखें, कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता है। सबसे पहले शिकायत आने पर किसी को भी दोषी ठहराए बिना एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए जहां पर कि सभी सदस्य सलाह मानते हों। बार बार ये बात दोहराएं कि गलतियां स्वाभाविक हैं। अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें। उन्हें उदाहरण द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। इससे दूसरे भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। उन्हें दोषी नहीं ठहराएं। ऐसा माहौल बनाएं कि वे स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर लें। यदि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाला भी उस बात को भूल जाना चाहता है। क्विक टू एडमिट मिस्टेक्स एंड स्लो टू क्रिटिसाइज। अबव ऑल बी कंस्ट्रक्टिव। दूसरा कार्य आप यह कर सकते हैं कि किसी पर भी दोषारोपण करने से कम 2 बार मन में अवश्य सोच लें। यदि वह व्यक्ति जानता है कि यह गलती कैसे हुई है और क्या हुआ है, तो आवश्यकता इस बात की है कि यह गलती फिर से न हो। उस व्यक्ति पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं होगा। व्यक्ति झगड़ने के लिए काम पर नहीं आते हैं। सभी संगठन में अपनी जरूरत बनाए रखना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं, अतः उनकी प्रेरणा कम नहीं होनी चाहिए। लोगों पर दोषारोपण करने से उनकी कार्य करने की क्षमता पर काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन कई बार यदि गलती बड़ी है और उससे बहुत अधिक खतरा उत्पन्न हुआ है, तो वार्तालाप अवश्य ही किया जाना चाहिए और सम्मानपूर्वक दोषारोपण किया जाना चाहिए। लोग अपनी गलती नहीं सुनना चाहते हैं, अतः यदि उन्हें उनकी गलती बतानी भी हो, तो भी आप पहले उन्हें उनके सही कार्य बताएं और फिर उनसे क्या गलती हुई है यह बात करें। अर्थात उनके सही कार्य और गलती दोनों साथ साथ वार्तालाप में आने चाहिए। उनकी प्रशंसा और ईमानदारी के साथ दोषारोपण की शुरुआत करते हुए फिर उनसे हुई गलती का एहसास करवाना चाहिए। नम्रता एवं मित्रता फटकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। सेटिंग गोल्स। लक्ष्य एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमारे प्रयासों को केंद्रित रखते हैं। वे हमें हमारी सफलता को मापने का पैमाना उपलब्ध करवाते हैं। अतः लक्ष्य बनाने चाहिए। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन वास्तविक होने चाहिए। वे साफ साफ और मापने योग्य होने चाहिए। छोटी अवधि एवं लंबी अवधि दोनों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। यदि एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो हमें पुनः दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सेट गोल्स दैट आर क्लियर, चैलेंजिंग एंड ऑब्टेनेबल। आप जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सुधार और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी स्वतंत्र लक्ष्य बनाने में नाकाम होते हैं, उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। जब तक समय सही चलता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कठिन आती हैं, वे लोग पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वे मुसीबत की घड़ी में भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और असाधारण चीजें भी कर जाते हैं। हमेशा वास्तविक एवं प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं। उन लक्ष्यों के प्राप्त होने पर जो खुशी हासिल होती है, उसका उपयोग आगे और अधिक कठिन लक्ष्यों को हासिल करने में करें और सफलता प्राप्त करें। जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उन्हें प्रायिकता प्रदान करें। सभी कुछ एक साथ करने की कोशिश न करें।
जो पहले करना है उसे पहले करें, जिसे बाद में करना है उसे बाद में करें। प्रायिकता निर्धारण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फोकस एंड डिसिप्लिन, केंद्रित एवं स्व अनुशासन में रहें। सफल होने के लिए लगातार प्रयास करें। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप में विश्वास और इच्छा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार लगातार प्रयास करें जब तक वह सफलता आपको हासिल न हो। लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रतिभा एवं मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन केंद्रित होकर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। असफलताएं आती हैं, परंतु सफल वही होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं जब तक कि सफल नहीं हो जाते। सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें। पहले निर्धारित कर लें कि आपको क्या करना है और फिर केवल उसी दिशा में सभी प्रयास करते रहें। हमेशा याद रखें, कुछ भी प्राप्त करना आसान नहीं है। हर कार्य की प्रत्येक बारीकी को ध्यान में रखें। लक्ष्य के प्रति केंद्रित ध्यान ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि सफल और असफल को अलग करता है। अचीविंग बैलेंस, जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यों के साथ साथ व्यक्तिगत जिंदगी की खुशियां एवं व्यक्तिगत संतुष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही व्यक्ति को कार्य में उत्साहित एवं केंद्रित रख पाती है। और यदि आपको एक महान नेतृत्वकर्ता बनना है, तो आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में मजबूत बनना होगा, चाहे वह परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, दोस्त हो या आपके कार्य हो। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं, तो आपको एक संपूर्ण व्यक्ति बनना होगा और उसमें आपका परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय को कार्यों एवं अन्य आनंददायक गतिविधियों में विभाजित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखना अधिकांश व्यक्ति भूल जाते हैं, अतः वे उस व्यस्त जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों, संगी साथियों आदि का भी सम्मान करें, जो कि आपके सर से कार्यों के बोझ को हल्का कर देंगे। Consistently high performance comes from a balance between work and leisure. इसके तात्कालिक फायदे होते हैं, इससे दिमाग शांत रहता है एवं आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बाहर ले आने में मदद करता है। यदि आप सीख जाते हैं कि आपके फुर्सत के क्षण आपको किस प्रकार व्यतीत करने हैं, तो यह आपको अन्य कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आराम करना कोई गलत बात नहीं है, केवल भौतिक सफलता ही खुशी प्रदान नहीं करती है। आपको फुर्सत के क्षणों में ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता हासिल हो। फुर्सत के क्षणों को किस प्रकार अच्छे से बिताएं, इसकी भी आपको योजना बनानी चाहिए। कार्य के अलावा दूसरी गतिविधियों में भी आपको शामिल होना चाहिए। यह आपको खुशी प्रदान करेगा और इससे आप अपने कार्य में आगे अधिक ध्यान लगा पाएंगे एवं एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बन पाएंगे। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, किसी भी नेतृत्वकर्ता का सबसे मुख्य काम होता है सकारात्मक सोच रखना, आत्मविश्वास से बात करना, जिससे दूसरों को यह लगे कि असफलता की कोई संभावना नहीं है। गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम द पॉजिटिव एंड डोंट बी शेप्ड बाय द नेगेटिव। लर्निंग नॉट टू वरी, परिवर्तन चिंता उत्पन्न करता है और तनाव पैदा करता है। इससे बचने के लिए याद रखें, जो भी आपके कार्य का तनाव है वह अपने कार्य स्थल पर ही रखें, उसे अपने साथ घर न लाएं। भविष्य में होने वाली बातों के लिए चिंतित न हो, इसके विपरीत अपने जिंदगी में आज जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत से लोग अपना काफी समय चिंता करते हुए व्यक्त कर देते हैं, उन बातों के लिए जो कि वास्तव में कभी होती भी नहीं, अर्थात अधिकांश चिंता आधारहीन होती है। प्रत्येक दिन हमारी जिंदगी में कई दुख देने वाली बातें होती रहती हैं, जिनमें से कई को हम अपने प्रयासों से बदल देते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारी पहुंच के बाहर होती हैं। हम हमारे कई प्रयासों के बाद भी उन विपरीत परिस्थितियों को नहीं बदल पाते हैं, अतः हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और दुखी होने की बजाय अन्य खुश करने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम अधिक सफल हो सकते हैं। परिस्थितियां हमें खुश या नाखुश नहीं करती हैं, बल्कि हम उनके प्रति किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हमें खुशी या दुख का अनुभव होता है। मान लेने से हम दुर्भाग्य को बदल सकते हैं। What if there is good reason to worry?
अपने आप से प्रश्न करें कि जिस समस्या के बारे में आप इतना चिंतित हो रहे हैं और अपनी रातों की नींद भी खराब कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में इतना अधिक ध्यान देने लायक बात है भी या नहीं। समस्याओं और चिंताओं की दुनिया में कोई कमी नहीं है, अतः उनके बारे में अधिक परेशान भी नहीं होना चाहिए। एक सीमा से अधिक उनकी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। ऐसा करने से हम हमारी चिंताओं से भी मुक्त हो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क को चिंताओं से दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें। यदि हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तो चिंताओं के लिए चिंता करने का समय ही हमारे पास नहीं होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करें। यदि उन्हें अच्छा महसूस होगा, तो हम भी हमारे लिए अच्छा महसूस करेंगे। लीव योर वरीज एंड एनर्जाइज योर लाइफ। यदि तमाम तनाव दूर करने वाले तरीकों के बावजूद भी आपके जीवन में तनाव है, तो यह 3 बातें ध्यान रखें। अपने आप से प्रश्न करें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर समस्याएं जिंदगी और मौत से जुड़ी भी नहीं होती हैं। अपने आप को मानसिक रूप से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफलता का स्वागत करें। इसका यह मतलब है कि हम वास्तव में उसका सामना कर सकें, इतनी हिम्मत रखें। शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से काम करें, जिससे कि बुरी परिस्थिति भी कम बुरी महसूस हो और उसे अच्छी परिस्थिति में बदला जा सके। पावर ऑफ एंथुजियाज्म। यदि आप किसी भी कार्य के लिए उत्साहित नहीं हैं, तो कोई भी अन्य उस कार्य के लिए उत्साहित नहीं हो पाएगा। अतः एक नेतृत्वकर्ता को उत्साह बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। शोर करना उत्साह नहीं है, ना ही टेबल बजाना या जोर जोर से उछलना कूदना उत्साह है। यह तो मूर्खता की निशानी है। उत्साह एक एहसास है जो कि अंदर से आना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व क्षमता मुख्य रूप से एकता और सम्मान की भावना पर निर्भर करती है। अतः आपको इस पर विश्वास रखना होगा। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो स्वयं का सम्मान भी बनाए रखे और अपने शब्द और बातों से दूसरे साथी व्यक्तियों का भी सम्मान करे, उन पर विश्वास करें। लेखक कहता है, वास्तविक उत्साह इच्छा शक्ति और आश्वासन से उत्पन्न होता है। किसी बात के प्रति उत्साहित रहें और उसे संभाल लेने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। सकारात्मक व्यक्ति बने एवं सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहें। हमेशा स्वयं को खुश और सफल व्यक्तियों के साथ रखें। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, अपने कार्य से प्यार करते हैं और उत्साह बनाए रखते हैं और उत्साह बांटते हैं, वही सफलता हासिल करते हैं। जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं, उनकी क्षमता और ज्ञान में मुख्य अंतर बहुत बड़ा नहीं होता है। यदि दो व्यक्ति समान ज्ञान वाले हैं, तो उनकी सफलता और असफलता का पैमाना मुख्य रूप से उनके उत्साह पर निर्भर करता है। उत्साह नकली नहीं होता है, परंतु आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं। उत्साह उत्पन्न करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, विश्वास रखें कि वह आप हासिल कर ही लेंगे। विश्वास और उत्साह दिन रात की तरह होते हैं, एक से दूसरा उत्पन्न होता है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एंथुजियाज्म। यदि आपके लक्ष्य वास्तविक होते हैं और प्राप्त करने लायक होते हैं, तो वे प्राप्त होते हैं और आपका उत्साह बढ़ता है। कई व्यक्ति खुशी हासिल करने के लिए एक से अधिक कार्य बार बार बदलते रहते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि आप कोई कार्य करें और उससे अच्छे प्रकार से करने का प्रयास भी न करें। अतः उत्साहवर्धक बने और देखें कि इस उत्साह का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी होगा। वे ज्यादा उत्पादक बनेंगे और आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। लेखक कहता है, कीप योर माइंड ओपन टू चेंज ऑल द टाइम। वेलकम इट, गॉट इट। It is only by examining and re-examining your opinions and ideas that you can progress. दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।